फजीहत हो रही है। वो चंद तालिबानी लड़ाकों से भी नहीं लोहा ले पा रहे। हालांकि अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जंगे ऐलान कर दिया है और कहा है कि तालिबान ने फिर सिर उठाया है और इसे कुचले बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। हर दिन कोई ना कोई घटना होती है, चाहे वो 10 अधिकारी हो, 5 हो, फ्रंटियर क्रॉप्स हो, पुलिस या सेना के सदस्य हो, उनकी शहादत सबसे बड़े बलिदान है। हमें न केवल उनका सम्मान करना चाहिए बल्कि राष्ट्र को यह भी बताना चाहिए कि इस राक्षस को हराना हमारा लक्ष्य है। हमें इस खतरे को हराने और देश के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक मंच पर आना होगा। इस्लामाबाद में स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ये बात कही। आपको बता दें कि 24 दिसंबर 2024 को पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान के पक्तिया प्रांत में कई स्थानों को निशाना बनाया, जिनमें कम से कम 46 लोग मारे गए थे। इस हमले के बाद अफगान तालिबान ने इन हमलों को संप्रभुता का उल्लंघन बताते हुए इसकी निंदा की और बदला लेने की कसम खाई। हजारों लड़ाके पाकिस्तान की ओर बढ़े और कई पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा कर लिया और भीषण जंग जारी है। मुआशी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है सियासी इस्तेहकाम के साथ। मुआशी इस्तेहकाम होगा तो ऑटोमेटिकली मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा। पिछले 9.5 महीने में बैरूनी और अंदरूनी खलफशार का सामना करना पड़ा। सिक्योरिटी हैज बिकम अ चैलेंज टुडे। इसका सर कुचले बगैर हम अपना आगे नहीं बढ़ सकते। तारा चनार में जो कुछ हुआ इंतहाई अफसोसनाक हुआ। ये नहीं होना चाहिए। ये साल पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली में बहुत मुमिद माविन साबित होगा। पाकिस्तान की जो बैरूनी तरसीलात हैं उनमें पिछले 5 माह में 34% इजाफा हुआ है। स्टॉक एक्सचेंज तारीख के सबसे ऊंची सतह पे है। हमारे चावल की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो उसने हमें तकरीबन $4 अरब हमारे कौमी खजाने में जमा कराए। चीनी की एक्सपोर्ट के जरिए भी तकरीबन $500 बिलियन पाकिस्तान के खजाने में आया या आ रहा है। ये चीनी एक्सपोर्ट ना होती अगर स्मगलिंग जारी रहती। अगर हमने ग्रोथ की तरफ आगे जाना है, इट हैज टू बी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। बिजली की कीमतों में हमें खातर खा कमी करनी है, जिसके ऊपर दिन रात काम हो रहा है। तो पाकिस्तान में जो हालात बन रहे हैं, ऐसे में चुनौतियां पाकिस्तान में इस साल 2025 में बहुत ज्यादा नजर आ रही हैं और पाकिस्तान के लिए ये साल कितना मुश्किल रहने वाला है उस लिहाज से, जब तालिबान पाकिस्तान को न केवल आंखें दिखा रहा है बल्कि चोट भी पहुंचा रहा है। इसी पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मैं सबसे आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ मनन द्विवेदी विदेश मामलों के जानकार जुड़ रहे हैं। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट है, वो जुड़ रहे हैं और साथ ही मेरे साथ कर्नल GS सोढ़ी भी जुड़ रहे हैं, जो कि बारीकी से तमाम चीज़ों को लेकर हमारे साथ अपनी राय साझा करेंगे। और हम इस पूरे कार्यक्रम में आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो तालिबान है वो वाकई कितना बड़ा थ्रेट है और क्या पाकिस्तान के लिए ये साल जो है वो बहुत मुश्किल रहने वाला है। और मैं शुरुआत अनुज माथुर सर आपसे ही कर लेता हूं। जो परिस्थितियां इस वक्त पाकिस्तान में हैं, जहां तालिबान जो अब तक पाकिस्तान के द्वारा ही पाला पोसा गया, अब वो न केवल आंखें दिखा रहा है बल्कि डैमेज भी पहुंचा रहा है। कैसे असेस कर रहे हैं आप इसको? चंदन, देखिए, कल भी मैंने आपके चैनल पर ये बात कही थी, मैं उसको रिपीट करना चाहूंगा। 2011 में हिलरी क्लिंटन ने एक स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने पाकिस्तान को सामने रखते हुए कहा था कि अगर आप अपने बाड़े में नेबरहुड में स्नेक पालेंगे तो उससे ये उम्मीद ना करें कि वो सिर्फ नेबर्स को डसेगा और आपको नहीं। तो यही एग्जैक्टली यही परिस्थिति वहां पर मौजूद है। उसके मैं आपको 3-4 वजह बताता हूं। देखिए, एक तो ये बात बिल्कुल साफ है कि अफगानिस्तान जो है और अफगान्स हैं वो डूरंड लाइन को नहीं ना तो मानते हैं और ना कभी वो इसको मानेंगे। तो इस बात को कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये बहुत बड़ा रीजन है कि जो पश्तून डूरंड लाइन के पश्चिम में है और जो उसके उत्तर पूर्व में है, वो लोग आपस में कहीं ना कहीं मिले हुए हैं और वो लोग मिलकर के एक जॉइंट थ्रेट दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इस तालिबान का 2005 या 6 की बात है। इस तालिबान का जन्म पाकिस्तान में हुआ था। पाकिस्तान ने ये तालिबान क्रिएट किया। उसके बाद इन्होंने इस तालिबान को अमेरिका के शहर पर अफगानिस्तान के इलाके में रूस के खिलाफ कहीं ना कहीं
उसको इस्तेमाल किया था कुछ दशक पहले। और उसके बाद वो पाकिस्तान जो तालिबान था वो लगातार अफगानिस्तान में जो उनकी चुनी हुई सरकार है उसके खिलाफ आवाज उठाता रहा, उसके खिलाफ एक्टिविटीज करता रहा, और इवेंचुअली 2021 में जाकर के उन्होंने अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा कर लिया। अब ऐसे समय पर कुछ मेरा मानना है कि बहुत होप्स चंदन पैदा हुई थी पाकिस्तान के उसमें कि ये एक अच्छा समय है और शायद ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते सुधारने के लिए एक बहुत गोल्डन मोमेंट है। लेकिन हुआ इसका उल्टा, क्योंकि जब आपने लड़ाके तैयार किए हैं और वो लड़ाके इस बात को मानते नहीं है कि वो जो डूरेंट लाइन है वो उनकी सीमा है और वो उसके इस पार हजारों की संख्या में ऑलरेडी मौजूद हैं, हर क्षेत्र में घुसे हुए हैं, चाहे वो मेरे को लगता है कि वो आर्मी पुलिस हर जगह ये लोग आप देखेंगे ये इन्फिल्ट्रेटेड हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनको बड़ा आसान हो जाता है कि वो वहां से ऑपरेट कर सकते हैं। तीसरी बात जो है वो ये है कि और इसके अलावा जो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात हैं, जो डिफेंस जो इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन है, चाहे वो बलोचिस्तान हो चाहे वो पीओके हो, वो भी एक पूरी तेजी के साथ बिगड़ती जा रही है बहुत। तो वो भी कहीं ना कहीं एक ऐसा ऑप्शन बनता जा रहा है कि ये लोग तमाम इकट्ठा होकर के पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमला करें। चंदन, मैं आपको याद दिला दूं, पिछले वर्ष, क्योंकि हम नव वर्ष में हैं, पिछले वर्ष लगभग 650 हमले पाकिस्तान की सेनाओं पर, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर तहरीक तालिबान पाकिस्तान या तालिबान या और कोई ऑर्गेनाइजेशन ने हमले किए हैं। 1000 से ज्यादा उनके सैनिकों की मौत हुई है। और इसीलिए शायद आपको ये सुनने को मिला शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट कि इनको क्रश किए बगैर पाकिस्तान की प्रोग्रेस संभव नहीं है। एक मैं यहां बात जोड़ना चाहता हूं चंदन, कि सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट पाकिस्तान की है, अगर वो रियली ग्रोथ चाहते हैं, अगर वो रियली प्रोग्रेस चाहते हैं, तो उनको अपनी प्रायोरिटीज स्ट्रेट करनी पड़ेंगी। अगर आपकी प्रायोरिटीज सिर्फ और सिर्फ अपने नेबरहुड में आतंक फैलाना, नेबरहुड में गड़बड़ियां करना और वहां, तो आपका मुझे लगता नहीं कि आप कहीं भी आगे जा पाएंगे। आज पाकिस्तान की स्थिति यह है कि उसके 3 लैंड नेबर्स हैं, भारत, ईरान, अफगानिस्तान। तीनों के साथ उनके इतने खराब संबंध हैं कि मुझे लगता नहीं है कि ऐसे परिस्थिति में आप कहीं भी कोई भी ट्रेड को या किसी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी को या किसी भी इन्वेस्टमेंट को आप अपने देश में अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये बड़ा मुश्किल है, उनको इसको स्ट्रेट करना पड़ेगा। चौथी बात यह है कि ये स्टेटमेंट भी कई बार दिया जा चुका है, उसको मैं फिर रिपीट करूंगा कि नॉर्मली देशों के पास सेनाएं होती हैं। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां सेना के पास एक देश है। हर क्षेत्र में, राजनीति हो, कूटनीति हो, व्यापार हो, कॉमर्स हो, बिजनेस हो, हर चीज में सेना का दखल, नहीं कहूंगा दखल से ज्यादा, सेना का कंट्रोल है। आज की तारीख में आप सेना से ओके के बगैर कोई एक्टिविटी पूरे पाकिस्तान में कहीं भी नहीं कर सकते। इमरान खान का उदाहरण हमारे सामने है। ये वही इमरान खान है जिसने कि आईएसआई के चीफ को अफगानिस्तान में जब सत्ता परिवर्तन हुआ था तो वहां पर मौजूद बैठाया था। उस इमरान खान को ये पाकिस्तान की मिलिट्री ने, आसिफ मुनीर ने जेल में डाल रखा है। तो ये आप देखेंगे कि आप ये बहुत वैलिड एक पॉइंट आपने कहा है कि पाकिस्तान अलग एक ऐसा देश है जिसकी सेना के पास एक देश है, बल्कि देश के पास सेना नहीं है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लैबोरेटरी इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ मनन द्विवेदी जी भी जुड़े हुए। मनन साहब, क्या आपने एसेस किया था, क्या पाकिस्तान ने इस बात को एसेस किया था कि तालिबान जब अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होगा तो पाकिस्तान के लिए एक थ्रेट हो जाएगा आने वाले सालों में? जी, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि अगर हम इतिहास को देखें तो हम ये पाएंगे कि 3 साल से रूल हो रहा था, 3 साल से तालिबान जो है वो काबिज है काबुल में। और उससे पहले भी अमेरिका ने भी कोशिश की, उससे पहले वेस्टर्न कंट्रीज और नेटो वगैरह ने भी कोशिश की। तो ये क्या है कि ये जो छोटी मोटी घटनाएं हैं, ये 2020-21 से लेकर आज तीसरा चौथा साल हो गया चल रही हैं, पर ये पूरी तरीके से एक वॉर में, एक तरीके के मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील हो गया है। और सबसे बड़ी बात है, हम ये पाएंगे कि ये मैं पहले भी आपके चैनल में ये बात चंदन जी ये रिपीट कर चुका हूं कि पाकिस्तान और अमेरिका की मिलीभगत थी
ज्यादातर गलती पाकिस्तान की थी कि उन लोगों ने एक ऐसा फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर बनाया, एक ऐसा बच्चों का खिलौना बनाया बूमरैंग, जिसमें पहले भी कह चुका हूं आपके चैनल पे कि जिसको फेंकते हैं तो वापस आप ही के सिर पे आके लगता है, आपकी बॉडी को ही वो हार्म करता है। तो इस तरीके का हमको ये देखना चाहिए कि अब पाकिस्तान परेशान हो रहा है, शहबाज शरीफ कुछ बोल रहे हैं, ख्वाजा आसिफ ये धमकी दे रहे हैं जो वहां के डिफेंस मिनिस्टर हैं कि अगर पाकिस्तान की लिमिट्स को टेस्ट किया गया तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में फुल फ्लेजेड वॉर छिड़ जाएगा। पाकिस्तान को ये देखना चाहिए, उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि जिस तरीके का पीओके में उन्होंने आतंक फैला रखा है, जो बुरी स्थिति है माइनॉरिटीज की बलूचिस्तान में, फाटा में और खैबर पख्तूनख्वा में और पीओके में, और जिस तरीके से वो पाकिस्तान भारत के साथ ब्लेम गेम खेलता है, उसके चलते मैं ये कहूंगा कि एक तरीके की का मॉन्स्टर है, एक तरीके का वेस्टर्न थियोलॉजी पे अगर हम जाएं तो एक तरीके का जिन्न है जो पाकिस्तान के आउट ऑफ कंट्रोल चला गया है। और ये अमेरिका ने बहुत सालों पहले महसूस किया था, पर अमेरिका बहुत ताकतवर है, शक्तिशाली है और रिच कंट्री है, मिलिटरीली पावरफुल है, उसकी इकोनॉमिक भी बहुत पावरफुल है, और इसका विपरीत पाकिस्तान में है। पाकिस्तान की इकोनॉमी शैम्बल्स में है और चाइना के कॉरिडोर को लेकर, ग्वादर वगैरह पोर्ट्स को लेकर अभी भी पाकिस्तान परेशान रहता है और चाइनीज वर्कर्स और उनके एजेंट्स को अभी भी प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहा है। तो मैं ये आपकी बात पे आते हुए मैं ये कहूंगा कि तालिबान के आने से ऐसा लग रहा था कि जब से तालिबान काबिज होगा अफगानिस्तान के ऊपर तो टीटीपी की एक्टिविटीज कंट्रोल में लाएगा अफगानिस्तान, पर इसका रिवर्स ही हुआ है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान का एरोगेंट एटीट्यूड है, उनका लेस इमेजिनेटिवनेस है रावलपिंडी की, जिसके चलते ये फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर ब्लास्ट अपने भारत पे नहीं कर रहा और बाकी के पाकिस्तान के विरोधी देशों पे नहीं कर रहा, पर पाकिस्तान के जनमानस और इनकी ट्रैंक्विलिटी पे ही कर रहा है। मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहूंगा। ठीक है, मैं कर्नल जे.एस. सोडी साहब को भी चर्चा में शामिल कर लूं। कर्नल साहब, जो परिस्थितियां हैं पाकिस्तान में, और चूंकि अफगानिस्तान जब सत्ता में वहां तालिबान काबिज हुआ तो पाकिस्तान वॉज द मोस्ट हैप्पीएस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, और जैसा कि माथुर साहब ने बताया कि किस तरीके से जो यहाँ के सेना के चीफ थे, आईएसआई चीफ थे, सब वहां पर हाजिरी लगाने गए। लेकिन तालिबान ने इस बात को बखूबी समझा कि अगर हम पाकिस्तान को अपनी इंटरनल पॉलिसीज में दखल करने दे तो हमारे लिए जो मुसीबतें हैं वो पाकिस्तान खड़ी कर सकता है। इसलिए स्टार्टिंग से ही, जब से तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता में काबिज हुआ, पाकिस्तान और जो तालिबान है दोनों के संबंध दिन प्रतिदिन बिगड़ते गए, और अब तो हालत यह है कि आर पार दोनों की सेनाएं खड़ी हैं। जैन चंदन जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। 21 अक्टूबर 2011 को जब अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन पाकिस्तान के दौरे पे गई थी तो उन्होंने कहा था आतंकवाद के संदर्भ में कि जो लोग अपने घर के पीछे सांप पालते हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि ये सांप उन्हें भी एक दिन डसेंगे। जो आतंकवादी पाकिस्तान ने पाले भारत में विनाश करने के लिए, भारत में दहशत फैलाने के लिए, आज वही आतंकवादी पाकिस्तान को अंदर से पूरी तरह से खोखला कर चुके हैं। और अब शहबाज शरीफ का यह बयान आना कि वह तहरीके तालिबान पाकिस्तान को पूरी तरह से बर्बाद करेगा, यह बयान असल में एक हास्य बयान है। हास्य बयान इसलिए क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने इन आतंकवादियों को पनाह दी है, अब पाकिस्तान के लिए इन आतंकवादियों को खत्म करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और यही आतंकवादी पाकिस्तान को ऐसे कागार पे खड़ा कर देंगे कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी बदतर हो जाएगा आने वाले समय में। देखिए, हमारी सभ्यता, संस्कृति, संस्कार में लिखा है कि जो भी इंसान किसके लिए खड्डे खोदता है, कर्मा उसे आके चपेड़ मारती है। और यही चपेड़ अब पाकिस्तान को बहुत जोर से पड़ रही है, क्योंकि जो उसने दशकों से ये गलत सपने देखे थे कि वो भारत में इन आतंकवादियों के जरिए बहुत सफल होगा, आज पाकिस्तान वही असफलता के रास्ते पे जा चुका है। जहां तक पाकिस्तानी सेना की बात है चंदन जी, पाकिस्तानी सेना के कई अफसर, जेसीओ जवान पूरी तरह से रेडिकलाइज हो चुके हैं, और वो उनमें से कई ऐसे हैं जो पूरी तरह से तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ मिले हुए हैं।
इसलिए आए गए दिन जब पाकिस्तानी सेना के काफिलों पे हमला होता है तहरीके तालिबान पाकिस्तान से, और जब इन्वेस्टिगेशन होती है, तो ये साफ निकल के आता है कि पाकिस्तानी सेना के अंदरूनी लोगों ने ही तहरीके तालिबान पाकिस्तान को पूरी इंफॉर्मेशन दी कि उनके कॉन्वॉय काफिले कहां मूव कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी सेना भी रेडिकलाइज हो चुकी है, उसके भी कई अफसर जैसे जवान तहरीके तालिबान पाकिस्तान को पूरी तरह से समर्थन करते हैं। अब पाकिस्तान को इस चुंगल से निकालना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो उसने बीज बोए थे आज वही बीज उसके लिए सरदर्द बन चुके हैं। ठीक है, ये बीज जो है वो सरदर्द बन चुके हैं, लेकिन अब सवाल ये भी है माथुर साहब, मैं जरा चाहूंगा जो तमाम दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, थोड़ा आप उन्हें ये समझाएं, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने सोडी सर ने कहा कि इस टीटीपी को सींचने का काम पाकिस्तान नहीं किया, और न केवल टीटीपी को बल्कि आज जो अफगानिस्तान की सत्ता में तालिबान कब है, उस तालिबान के तमाम शीर्ष लोग जो हैं वो पाकिस्तान में खुले घूम रहे थे। ये पब्लिक डोमेन में बातें हैं। और अफगानिस्तान में किस तरीके से अमेरिका जो है वो एक तरफ जहां युद्ध में इन्वॉल्व था, तो वहीं पाकिस्तान तालिबान को भी सपोर्ट कर रहा था, अमेरिका से भी वो तालिबान को ही और आतंक को ही खत्म करने के नाम पर पैसा ले रहा था। ये पूरी कहानी पूरी दुनिया जानती है। टीटीपी किस तरीके से इतना बड़ा थ्रेट हो गई, जरा ये आप इलैबोरेटली बताएं। सर आपकी आवाज अनम्यूट कर लीजिए सर। सॉरी यस यस, नाउ यू आर देखिए चंदन, टीटीपी जो है वो एक ऐसा संगठन है जिसको कि पाकिस्तान ने खुद खड़ा किया, और खड़ा करने का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ उनको ऑर्गेनाइज किया था। उन्होंने पाकिस्तान के इस्लामिक स्कूलों में, मदरसों में शिक्षा प्राप्त करी है, पाकिस्तानी सेना से उन्होंने ट्रेनिंग प्राप्त करी है, दारुल उलूम हक्कानी तक के में जाकर के उन्होंने रेडिकल इस्लाम की पूरी इस्लामिक ट्रेनिंग पाई है। आप देखेंगे कि ये जो 2021 में सत्ता परिवर्तन हुआ, उस समय एक बहुत बड़ी उम्मीद जागी थी कि शायद तालिबान जो अब वहां पर सत्ता में काबिज हो गए हैं, वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान को कंट्रोल करने में उनकी मदद कर सकें और शायद उनके ऊपर कंट्रोल कर सकें। लेकिन तहरीके तालिबान पाकिस्तान का जो उद्देश्य है वो ना केवल डूरन लाइन या अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच का इलाका है, लेकिन उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, बलोचिस्तान में क्या हो रहा है, उन सब चीजों को मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, एक जॉइंट कैनवस पे वो उसको देखते हैं। इसके अलावा चंदन में एक और बात आपको बताना चाहता हूं, इस जो एरिया है सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान